एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जीव विज्ञान में आज हम लोग रक्तदान के विषय में जानेंगे। रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको कहते हैं। ऐसा होता है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड उसको निरापद रूप से नहीं चढ़ाया जा सकता। उसको चढ़ाने से पहले उसकी जांच होती है कि वह किस ग्रुप का है। उसका सुमेलन कर लेते हैं, ग्रुप का सुमेलन कर लेते हैं, जिससे उस प्रापक जो व्यक्ति है, जो ब्लड को प्राप्त करने वाला होता है, उसकी मृत्यु न हो। होता क्या है कि बगैर जांच किए हुए ब्लड को चढ़ाने से ब्लड में दो तरह की प्रोटीन मैं बताया था, एंटीजन और एंटीबॉडीज होती है। यदि सेम हो जाती है तो ब्लड चढ़ाने से ब्लड का थक्का जमने लगता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ब्लड को चढ़ाने से पहले, ब्लड को देने से पहले दोनों, जो लेता है ब्लड और जो देता है, जो दाता होता है या जो ग्राही होता है, दोनों के ब्लड की जांच कर ली जाती है। उनके ब्लड के ग्रुप का सुमेलन कर लिया जाता है। इसके बाद ही ब्लड को चढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति को जब ब्लड की जरूरत होती है, किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लड उसको डोनेट कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, यही कहलाता है रक्तदान। लेकिन रक्तदान करने से पहले उस ब्लड ग्रुप की सुमेलन की जाती है। आइए देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड दिया जा सकता है, किसका नहीं दिया जा सकता है। हम जानते हैं कि रुधिर वर्ग, 4 रुधिर वर्ग होते हैं ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। मैं बताया था आपको कि ए रुधिर वर्ग के ब्लड में उसके आरबीसी पे ए एंटीजन होती है, कोशिका पे आरबीसी के कोशिका पे एंटीजन ए होती है, एंटीबॉडीज बी होती है। बी रुधिर वर्ग के ब्लड में एंटीजन बी होती है, एंटीबॉडीज ए होती है। ए बी रुधिर वर्ग के ब्लड में एंटीजन ए तथा बी दोनों होती है, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ के रुधिर वर्ग रुधिर में एंटीजन कोई नहीं होती है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है, ए और बी। आश्लेषण में मैं आपको बताया था कि रुधिर की कणिकाएं चिपचिपी कब होती है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी यानी कि आरबीसी के कोशिका पे जो एंटीजन पाई जाती है, एंटीजन प्रोटीन जो पाई जाती है, वो उसके प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी जब सेम हो जाएंगी, एक तरह की हो जाएंगी, तो उनकी कणिकाओं में आश्लेषण की क्रिया होगी। वे कणिकाएं चिपक जाएंगी और चिपकना शुरू कर देंगी। इससे रुधिर का थक्का रक्त वाहिनियों में बन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, ये दाता है, दाता इधर दिखा रहे, इधर ग्राही, यानी कि ये ब्लड को लेने वाले होते हैं। ये ब्लड को लेने वाले हैं ग्रुप, और ये ब्लड को देने वाले दाता। दाता यानी देने वाला, ग्राही यानी कि ब्लड को लेने वाला, प्रापक जिसको कहते हैं, प्रापक प्राप्त करने वाला। देखिए, ए रुधिर वर्ग का कोई व्यक्ति है, वह ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है कि नहीं। तो देखिए, ए रुधिर वर्ग का है जिसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज बी है, तो दूसरा भी ले रहा है जो, तो वो भी ए ग्रुप का है, तो वह भी उस पर भी एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडीज बी होगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब
उनमें आश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ये ग्रुप ए वाले ब्लड ए वाले व्यक्ति ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। अब यह ए वाला बी को देगा कि नहीं देगा? देखिए ए में एंटीजन ए है और यह बी में एंटीबॉडीज क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या हो गई? सेम हो गई, एक तरह की हो गई। इसका मतलब कि आश्लेषण की क्रिया होगी, वह ब्लड बी को नहीं दे सकता है। एबी में ब्लड ग्रुप एबी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसका मतलब कि एबी क्या ले सकता है? ब्लड को ले सकता है ए का। और ओ में ए वाला व्यक्ति ओ को ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो देखेंगे इसमें एंटीजन ए है, ओ में एंटीबॉडीज क्या है? ए और बी दोनों है, टैली करेगा ए से। इस कारण से ओ को नहीं दिया जा सकता है ब्लड। और ये बी, जब ए बी को नहीं दे पाया है तो बी ए को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बी को दे देगा। बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, क्योंकि बी ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए है और एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, एक दूसरे के विपरीत है, दे सकते हैं। लेकिन एबी में देखिए, एबी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसका मतलब कि इसको ब्लड दिया जा सकता है। ओ में दोनों एंटीबॉडीज है, ये ओ में दोनों एंटीबॉडीज है, इसका भी देखा एंटीबॉडी, ये टैली कर देगा, इसका मतलब कि इसको ब्लड नहीं दिया जा सकता है ओ ग्रुप को। और एबी ग्रुप देखिए, एबी में एंटीजन क्या है? एंटीजन ए और बी दोनों है, तो ये एंटीजन ए है और ये ग्रुप का लेता है वो ब्लड, तो उसमें देखिए एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन ए बी दोनों है और ए ग्रुप का लेगा तो इसमें एंटीबॉडीज भी है, बी से टैली कर रहा है ना, इसका मतलब कि बी ए से नहीं लेगा और जब बी से लेगा तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडीज क्या है? ए है, इसका मतलब कि बी से नहीं लेगा और किससे लेगा? ए बी से लेगा, ठीक ना, ए बी से लेगा। और ओ में देखिए, इसमें एंटीजन ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों है, लेकिन जब ओ को देगा तो एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी, इसलिए टैली करेगा। इस कारण से इसको भी ब्लड नहीं दिया जा सकता है। आइए ओ ग्रुप देखें, ओ ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं है, एंटीजन कोई नहीं, केवल एंटीबॉडीज है। और जब एंटीजन नहीं है, जब एंटीजन नहीं तो किसी को भी दे सकता है, एंटीजन नहीं है तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। दाता कौन हुआ है? दाता की श्रेणी में देखिए, ओ क्या हो गया? सर्वदाता, सर्वदाता कौन हो गया? यानी कि वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? सर्वदाता हो गया, सबको देता है ब्लड, लेकिन लेता है किससे? केवल अपने से, केवल वो ओ ग्रुप का ही। यानी कि देखिए ग्राही कौन ग्रहण कर रहा है? तो ए बी का नहीं ले रहा है, ओ ग्रुप का ही लेगा, ठीक ना, लेकिन दे रहा है सबको। तो वो ग्रुप कौन हो गया? सर्वदाता। अब देखिए सर्वग्राही कौन हो गया? ये ग्राही है, ये भी देखिए ए से भी ब्लड ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ओ से ले रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? सर्वग्राही। इस तरह से यह संभावित प्रभाव है पारस्परिक रक्तदान, यानी कि किस तरह से एक दूसरे को रक्त दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, यह आपको बताया गया कि किस ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है, किसका नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जिसमें टिक का निशान है, यानी कि सही का निशान, इसका मतलब कि उसको ब्लड दे सकते हैं। ये जो क्रॉस है उसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। इसको देने से ये प्रापक व्यक्ति यदि ए बी को देता है तो बी की मृत्यु हो जाएगी, ये डेथ कर जाएगा, वो डेथ कर जाएगा। इस तरह से रहा आज ये रक्तदान के विषय में। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।